तो नमस्कार मित्रों क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज के इस वीडियो में ना हम दो ऐसे सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं जिन सूत्रों ने मेरे जीवन को बहुत गहराई से इफेक्ट किया है, बहुत गहराई से मेरे जीवन को बदला है। और जैसे जैसे इन सूत्रों में मैं और गहराई से डूबता जा रहा हूँ, इन सूत्रों को और बारीकियों से समझता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जीवन में और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जहाँ पर जो जीवन की सफरिंग है, जो जीवन का छोटी मोटी तकलीफें हैं, जो जीवन की बड़ी भी तकलीफें हैं, जो एक कंपैरिजन का पूरा होड़ लगा हुआ है, जहाँ पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सुपीरियर दिखना है, जहाँ पर कुछ पाना है, जहाँ पर दौड़ लगी हुई है, वो दौड़ें आपकी छूट जाएंगी और जीवन को आप एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे। और डिपेंड करता है कि इन सूत्रों को आप कितनी गहराई से समझते हो, कितनी इंटेंसिटी के साथ इसको अपने जीवन में उतारते हो और इसे अपने जीवन में अप्लाई करोगे। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सूत्र नंबर 1 कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में सोचते क्या हैं, लोग आपके बारे में क्या चिंतन करते हैं। यदि आप इस बात से मुक्त हो जाते हो तो आपके जीवन की आधी तकलीफें गिर जाने वाली हैं, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। वो आपने गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। क्योंकि जो आज आपकी तारीफ कर रहा है वही व्यक्ति कल आपकी बेइज्जती भी कर सकता है। जो व्यक्ति आज आपके दोस्त हैं कल वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति आज आपके पक्ष में बोल रहा है वो कल आपका विपक्षी भी हो सकता है। तो लोग तो किसी भी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो बजाय कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हम ये सोचें कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है, जो व्यक्ति अपना सम्मान करता है, वो दूसरों का भी सम्मान करेगा। जो व्यक्ति खुद प्रेम से भरा हुआ है वो दूसरों में भी प्रेम देख पाएगा, तकलीफें नहीं देख पाएगा। बात समझना कि यदि आप प्रेम से भरे हुए हो, जीवन को आपने एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा है, जीवन को एक अलग ही परिप्रेक्ष्य से देखा है, जहां पर आपने जीवन की तकलीफों को निगलेक्ट किया है और जीवन के जो सुखद हिस्से हैं, जो जीवन की एक सौंदर्यता है, उसको आपने निहारा है, तो जीवन बहुत शानदार हो जाता है। तो बजाय कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपने कहानी सुनी होगी कि दो बाप एक यात्रा कर रहे थे, एक गधे को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। तो कुछ रास्ते में जो चलने वाले पथिक थे ना, पहला सिचुएशन क्या थी कि वो जो दोनों बाप और बच्चे थे ना, वो गधे को साथ में लेकर के पैदल जा रहे थे। तो लोगों ने कहा कि देखो कितने मूर्ख हैं ये लोग, कि गधे के साथ होने के बावजूद भी पैदल जा रहे हैं। तो उन बाप बेटों ने किया क्या कि बाप ने बेटे को गधे पे बिठा दिया। तो जब वो थोड़े आगे बढ़े तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो बेटा कितना बेकार है और कितना नालायक है कि खुद गधे पे बैठ के जा रहा है और बाप को जो है ना पैदल लेकर के जा रहा है। तो फिर आगे चल करके उन दोनों ने क्या किया कि बाप और बेटे दोनों गधे पे बैठ गए। और फिर थोड़े आगे और बढ़े तो लोगों ने क्या किया, कितने बेशरम और कितने निर्दयी लोग हैं कि एक बेचारे गधे पर दो लोग बैठे हुए हैं और गधे की हालत खराब कर रखी है। तो बात समझने की कोशिश करना कि लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, लोग कुछ ना कुछ तो आप में कमियां निकाल ही लेंगे। यदि आप आज कुछ अच्छा करते हो तो, कुछ बुरा करते हो तो लोगों को बहाना चाहिए आप में से कमियां निकालने के लिए। और लोग अपने अलावा और किसी को कुछ समझते नहीं है। बात समझना, अपनी कमियां किसी को नहीं दिखती हैं। लोग जीवन भर दूसरों की कमियां निकालते हैं। तो बजाय कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, हम ये सोचे कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारा अपने प्रति क्या एटीट्यूड है, हम किस तरीके से अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं। ये चीज डिसाइड करेगी कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होने वाला है, कितना सुखद होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सूत्र नंबर 2 की, कि अपने जीवन का जो दुख है, अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, अपनी बेइज्जती है और जो भी आपके जीवन में जो दुखद घट रहा है ना, उसको किसी तीसरे पर्सन से नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी ही बेइज्जती होती है। ये तो आचार्य चाणक्य ने भी खुद कहा है कि अपनी बेइज्जती, अपना असम्मान और अपने जीवन की समस्याएं और पत्नी से की हुई पर्सनल बात को किसी तीसरे बंदे से नहीं करनी चाहिए। इसमें आप ही की हानि होती है और आने वाले भविष्य में आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है इस बात को लेकर के। और ये बात बहुत ही जेन्युइन है और इसे अपने जीवन में उतारने लायक है, जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके दुखों में इंटरेस्टेड नहीं है। सभी अपने दुखों को आपके सामने रखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को खोज रहा है ताकि वो अपनी भड़ास को, अपने जीवन की समस्या को किसी और से कह सके। और विश्वास मानो, जब आप अपने जीवन की समस्या को किसी और से कहते हो और आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल मेरे समस्याओं में इंटरेस्टेड है, मेरी समस्याओं को ध्यान से सुन रहा है, रो रहा है, या फिर इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है कि हमको लग रहा है कि ये हमारी समस्याओं को एकदम ऐसा ही समझ रहा है जैसा हम समझ रहे हैं, जैसा मेरे ऊपर वो दुख घटा हुआ है वैसा वो भी उस चीज को समझ रहा है। बट नहीं, वो भीतर से हंस रहा है, वो भीतर से आपकी समस्याओं को बिल्कुल एकदम जैसे है ना बोकस बात है।
तो किसी को भी आप अपनी समस्याओं को बताओ मत, बजाय कि आपको काम ये करना है कि अपने दुखों को भीतर रखो और भीतर रख करके उस कोयले को हीरा बन जाने दो। जैसे एक हीरा जो होता है ना, जब उस पर एक भयंकर लेवल पर का दबाव पड़ता है, एक ताप पड़ता है और काफी लंबे समय तक वो धरती के नीचे दबा रहता है, तो वही कोयला जो बिल्कुल बिना किसी कीमत के है, वही आने वाले कुछ हजार सालों में हीरा बन जाता है। तो आप अपने दुखों को अपने भीतर दबा करके रखो। आपको अपने दुखों पर काम करना है, आपको ये खोजना है कि मेरे को ये दुख क्यों आ रहा है, इसका समाधान क्या है, बजाय कि किसी और से अपनी समस्याओं को कहने के अपनी समस्याओं को और मत बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके दुखों में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो आपके दुखों का समाधान और हल नहीं निकाल सकता है। निकालना आपको खुद ही है, क्योंकि परेशान आप खुद हो। तो उन दुखों का जो समाधान है वो आपको अपने जीवन से खोजना पड़ेगा। तो काम इस पे करो कि कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए, कैसे दुखों से बाहर निकला जाए, तो बात बनेगी। तो मैंने आपको 2 सूत्र दिए। पहला सूत्र कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इन बातों से यदि आप दूर हो जाते हो तो जीवन में बहुत आनंद आ जाएगा। और दूसरा सूत्र कि अपने दुखों को किसी और से कहना बंद करो। यदि ये 2 सूत्र, विश्वास मानो, मैं जैसे जैसे इन सूत्रों को और गहराई से समझता जा रहा हूँ, इनमें उतरता जा रहा हूँ, तो बहुत सारी नई नई चीजें मिल रही हैं। तो इन सूत्रों को और गहराई समझा जाए और आप भी इसे अपने जीवन में अप्लाई करके देखो। विश्वास मानो, ये 2 सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिसे यदि ठीक ढंग से समझ लिया जाए, उस गहराई तक पहुंच जाया जाए जिस गहराई में ये सूत्र हैं, तो जीवन बदल सकता है। बहुत सारे नए परिवर्तन जीवन में हो सकते हैं और जो जीवन की समस्याएं हैं, जो जीवन का जो दुख है, उससे आप काफी हद तक बाहर निकल पाओगे। तो आई होप कि ये जो छोटे से 2 सूत्र थे, आपने इनको समझा होगा। बहुत सारी बातें मुझे इन पर कहनी थी, बट मैं नहीं कह पाया, दिमाग में नहीं बातें आई और थोड़ा सर भी दर्द हो रहा था, थोड़ा तनाव में आ गया था। बट जो भी मैंने कहा है, आई होप कि इसे आपने समझा होगा। तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।